नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ मनीषा। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी के विचार गुजरात से सीखें सभी प्रांत मैं प्रस्तुत करती हूं आप सभी के लिए। गुजरात की विधानसभा ने सर्वसम्मति से जैसा प्रस्ताव पारित किया है वैसा देश की हर विधानसभा को करना चाहिए। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि गुजरात की सभी प्राथमिक कक्षाओं में गुजराती भाषा अनिवार्य होगी। पहली कक्षा से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए गुजराती पढ़ना अनिवार्य होगा। जो स्कूल इस प्रावधान का उल्लंघन करेंगे उन पर 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जो स्कूल इस नियम का उल्लंघन 1 साल तक करेंगे, राज्य सरकार उनकी मान्यता रद्द कर देगी। गुजरात में बाहर से आकर रहने वाले छात्रों पर उक्त नियम नहीं लागू होगा। मेरी राय यह है कि गैर गुजराती छात्रों पर भी यह नियम लागू होना चाहिए, क्योंकि भारत के किसी भी प्रांत से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए गुजराती सीखना बहुत आसान है। उसकी लिपि तो 1-2 दिन में ही सीखी जा सकती है, और जहाँ तक भाषा का सवाल है वह भी कुछ हफ्तों में ही सीखना कठिन नहीं है। यह बात सभी भारतीय भाषाओं के बारे में लागू होती है, क्योंकि सभी भारतीय भाषाएं संस्कृत की पुत्री हैं। यह ठीक है कि जिन अफसरों और व्यापारियों को अल्प समय में ही अपना प्रांत बदलना पड़ता है, क्या उनके बच्चों की मुसीबत नहीं हो जाएगी? वे कितनी भाषाएं सीखेंगे? इस तर्क का जवाब यह है कि बचपन में कई भाषाएं सीख लेना काफी आसान होता है। मैंने फारसी लिपि कुछ ही घंटों में सीख ली थी, और अंग्रेजी, रूसी, जर्मनी और फारसी जैसी विदेशी भाषाएं सीखने में भी मुझे कुछ हफ्ते ही लगे थे। यदि हमारे देश के बच्चों पर स्थानीय भाषा सीखना अनिवार्य कर दिया जाए तो भारत के करोड़ों बच्चे बहुभाषा विद बन जाएंगे, अर्थात मल्टी लिंग्विस्टिक स्किल्स उनके डेवलप हो जाएंगे। आधुनिक भारत में करोड़ों लोग एक दूसरे के प्रांतों में रहते और आते जाते हैं। यह प्रक्रिया राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाएगी और हमारे युवकों की बौद्धिक प्रतिभा को नई धार देगी। यदि भारत में स्थानीय भाषा की अनिवार्य पढ़ाई का नियम लागू हो जाए तो हमारे पड़ोसी देश भी उसका अनुकरण करने लग सकते हैं। नेपाल में नेपाली और हिंदी, श्रीलंका में सिंघली और तमिल, अफगानिस्तान में पश्तो और दरी तथा पाकिस्तान में पंजाबी, पश्तो, सिंधी और बलूच भाषाओं को एक साथ जानने वालों की संख्या बढ़ेगी। ऐसा होने पर उन देशों की एकता तो मजबूत होगी ही, उनमें पारस्परिक सद्भाव भी बढ़ेगा। जब मातृभाषाओं के प्रति प्रेम बढ़ेगा तो प्रत्येक राष्ट्र की राष्ट्रभाषा या संपर्क भाषा को भी उसका उचित स्थान मिलेगा। भारत में अंग्रेजी की गुलामी क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि हमने अपनी मातृभाषाओं को अपनी पढ़ाई में नौकरानी का दर्जा दे रखा है। इसीलिए भारत में आज भी अंग्रेजी महारानी बनी हुई है। हमारे बच्चे बीए, एमए की पढ़ाई और पीएचडी के शोध कार्य में एकमात्र अंग्रेजी ही नहीं बल्कि विविध विदेशी भाषाओं का फायदा उठाए। यह भी जरूरी है, लेकिन बचपन से ही मातृभाषा और राष्ट्रभाषा की उपेक्षा किसी भी राष्ट्र को महाशक्ति या महासंपन्न नहीं बना सकती। तो मित्रों, ये विचार थे डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक के। साथ साथ अपने व्यूज भी देना चाहूंगी कि जो हमारी जो लोकल भाषाएं हैं और जो हमारे देश की भाषाएं हैं, वास्तव में वो एक तरीके से वो हमारी माँ, मौसी, चाची है। यानी कि हमारे सर पर एक किसी बड़े का जैसे आंचल होता है, उसकी तरह से है। और जब हम उनकी अपनों की छत्र छाया में रहते हैं तो हम जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ते हैं। तो अपने देश की विविधता से, विविध संस्कृति से जोड़ने के लिए एक मजबूत की का, एक डोर का काम करेंगी हमारी भाषाएं। तो अवश्य ही अपनी सभी भाषाओं को हमें सीखा जाना चाहिए, और इससे जो उत्तर भारत दक्षिण भारत के बीच में जो वैमनस्य है, जो बैर है, उसे भी कम करने में काफ़ी सफलता हमें हासिल होगी। तो करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।